ईश्वर के दिया का अल्प नहीं होता। दृढ़ संकल्प जो पूरा ना हो वो संकल्प नहीं होता। और कहते हैं कि भव सागर को पार करना है तो माँ की भक्ति के अलावे कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार, मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ मौजूद हूँ माँ के पवित्र धाम में, रानी सती मंदिर सेवक रोड में स्थित। वहाँ हम हैं और आज भाद अमावस्या है, यानी भादो महीना का अमावस्या वाला दिन है। और आज के दिन ही रानी सती मंदिर, दादी मंदिर जो सेवक रोड में स्थित है, 2008 से लगातार जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, यहाँ पे लगातार भव्य आयोजनों के माध्यम से माँ के मंदिर में लोग प्रार्थना करने आते हैं। भक्तिमय माहौल रहता है और कहते हैं कि माँ की भक्ति रूपी गंगा में भक्त डुबकी लगाने आते हैं। और उसी क्रम में आज हम यहाँ मौजूद हैं। हालांकि चूँकि कोरोना का काल है और हर तरह के जो त्यौहार हैं वो इससे प्रभावित हैं, तो ये आयोजन भी प्रभावित है। पर कुछ खास इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो भी मंदिर में भक्तजन आएंगे, चूँकि कोविड का प्रभाव अभी भी बरकरार है, उसके मद्देनज़र कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है, तो ये भी यहाँ पे दिया गया है। बाकायदे यहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई आए तो अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही अंदर प्रवेश करे। आपको बता दें कि ये मंदिर बहुत ही भक्तिमय माहौल के साथ अपने भव्य आयोजनों के लिए भी जाना जाता है। पिछले वर्ष रिकॉर्ड 800 यूनिट से अधिक ब्लड यहाँ पे डोनेट किया गया था, ब्लड इकट्ठा किया था। दरअसल ट्रस्ट ने, मंदिर ट्रस्ट ने ब्लड डोनेशन कैंप की आयोजन किया था और उसके तहत ब्लड इकट्ठा भी हुआ था, या यूँ कह लें लोगों ने डोनेट किया था। तो आइए हम मंदिर के कुछ कर्ता धर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है विधि। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। आज ये लॉकडाउन, जो ये कोरोना की जो महामारी है, इस महामारी के इसमें भी अपने भक्तों के लिए सब तरह की सुविधाएं हम लोग किए हैं। सैनिटाइजेशन करना या मास्क सब देखना, सब तरह से अपने तरह सुरक्षित हिसाब से, क्योंकि माता की पूजा आज होनी है। तो लेकिन फिर भी अपने सब तरह का ध्यान रखते हुए कि भी कोई भी तरह की विपदा हमारे भक्तों के ऊपर ना आ जाए, इसलिए मंदिर की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। सब तरह का ध्यान रखा गया है कि जैसे कोई भी तरह की असुविधा ना हो, और सभी भक्तों को जिस तरह है अपना दर्शन कर और अपने घर पर अपनी पूजा पाठ जो भी करनी है वो घर पर करें। आप सर, हम यही जानना चाहते हैं कि हर वर्ष माँ की कृपा से आप लोग भव्य आयोजन करते हैं, हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, भक्तगण आते हैं, दादी माँ के मंदिर में माथा टेकते हैं और गंगा रूपी भक्ति में डुबकी लगाते हैं। इस बार कोरोना का प्रभाव है, ऐसी विषम परिस्थिति में इस बार का आयोजन थोड़ा फीका होते हुए भी कितना सक्रिय रूप से आप लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है? मैं अपना वक्तव्य रखूं उससे पहले मैं हमारे यहाँ उपस्थित सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस पावन पर्व पर एक जोरदार नारा लगाए, बोलिए श्री रानी सती दादी की जय। सभी शहर वासियों को एवं पूरे भारत में रहने वाले सभी रानी सती दादी के भक्तों को आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जिस विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ऐसे में धर्म कर्म के कामों में भी बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि किसी भी भक्त का उत्साह उल्लास में कोई कमी नहीं है। भले ही उसको हो सकता है आज घर पे रह के ये सारी पूजा अर्चना करनी पड़ रही हो। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि खबर समय के माध्यम से हम उन भक्तों तक माँ का दर्शन करा पाएंगे। आप लोग का जो लाइव अभी शुरू होने वाला है, इससे घर बैठे हमारे सभी दादी भक्त अपने दादी जी का दर्शन घर बैठे ही कर सकेंगे। और मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपनी पूरी जो सरकारी नियमावली है उसको मानते हुए आइए, दादी जी के दर्शन कीजिए और आज के इस पावन पर्व को सफल बनाएं। एक और बात हम जानना चाहते हैं आप लोगों से, कोई एक जन बता दें कि हर बार कुछ न कुछ ऐसे सामाजिक कार्य भी आप मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं जो लोगों के दिलों में जगह बनाती है। जैसे पिछली बार आपने रिकॉर्ड तौर ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से ब्लड भी 800 यूनिट से अधिक इकट्ठा किए थे। तो इस बार कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो कुछ और आप इस पे कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है, मारवाड़ी युवा मंच सेवक शाखा हमारी एक सहयोगी शाखा है इस आयोजन में। पिछले दिनों हम लोगों ने मीटिंग की तो सभी का ये मत था
कि चूंकि ब्लड कैंप में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है लोगों का, तो इस बार हम लोग ब्लड कैंप आयोजित हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आइए आप लोग डायरेक्ट ब्लड बैंक में जाइए, ब्लड दीजिए। लेकिन ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर कैंप लगा के आज आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि युवा मंच की तरफ से एक अपील की गई है हमारे सभी भक्तों को कि वो ब्लड बैंक में जाके रक्तदान करें। तो देखा आपने, दरअसल कोविड-19 के जो भी मानक हैं उन सभी चीज़ों को मानते हुए जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, भक्त हैं, निश्चित तौर पे माँ की भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। पर चूंकि लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है तो उन सभी मानकों पर जो ये आयोजन है वो खड़ा उतर रहा है और यहाँ के लोग पूरे तन मन और अपनी सारी तन मन धन कह लें उस तरीके से भक्ति में लीन है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं यही संदेश देना चाहता हूं दादी भक्तों को कि ये एक शायद सदियों के बाद एक ऐसी स्थिति आई है कि दादी का दर्शन, दादी की जात पूजा भक्तों के लिए एक कठिन काम हो गया है। तो जो कहावत है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो इस साल शायद परमात्मा की यही इच्छा रही होगी। सारे आयोजन, सारे मेले, कुछ भी इस साल नहीं हो पाया, तो हम अब ये भी उम्मीद करेंगे कि चलिए अगले साल दोगुनी हर्षोल्लास के साथ हम इस उत्सव को मनाएंगे। और आज भी मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे उल्लास में, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। भले ही दर्शनार्थियों की भीड़ कम होगी, भंडारे का आयोजन नहीं होगा, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाया गया है, कोई साउंड सिस्टम नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी हम अपने पूरे जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ दादी का ये पावन उत्सव मनाएंगे, मना रहे हैं। और सारे दादी भक्तों के साथ ऑनलाइन जुड़ते हुए भी हम इसको पूरी गरिमा के साथ मनाएंगे। तो ज़माना डिजिटल हो चुका है और सारी चीज़ें वर्चुअल हो रही है। ऐसे में ये आयोजन भी वर्चुअली यहाँ के कर्ता धर्ताओं ने कहा कि खबर समय के माध्यम से लोगों तक पहुँच रही है। हम भी खुश हैं कि ऐसे आयोजनों में खुद को शामिल कर पा रहे हैं, क्योंकि ये दरअसल एक ऐसा विचार है भक्तों के मन में, या यूँ कह लें एक ऐसी श्रद्धा है जो हर वर्ष बढ़ते ही जाती है। और सबसे खास बात ये है दादी मंदिर का कि जब जब यहाँ पे भादो मास में ये अमावस्या के दिन आयोजन होता है तब तब कोई ना कोई सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, और इस बार भी उससे इतर नहीं है। हाँ, लोगों की भीड़ नहीं है कोविड-19 को मद्देनजर देखते हुए। अब आप लगातार मंदिर से आरती वगैरह जो पूजा है, पद्धति है, भक्तजनों को लगातार खबर समय पर देखते रहेंगे अगले कुछ घंटों तक। तो आप लगातार बने रहिए। ये भक्ति में, गंगा रूपी भक्ति में डुबकी लगाने का समय है, तो आप वर्चुअली तरीके से भी अपने घर में बैठ कर के भी खबर समय पर लाइव माँ के दर्शन कर सकते हैं और भक्तों के विचारों को भी समझ सकते हैं।